हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात हुआ है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 6 के मैथ और चैप्टर नंबर पूर्ण संख्याएं और प्रश्नावली 2.1। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरह से जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे आज। प्रश्नावली 2.1 पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे कि पूर्ण संख्या कहते किसे हैं। तो आइए पूर्ण संख्या के बारे में समझते हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, ये बताए। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा देते हैं और समझते हैं क्या होता है और किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के आगे जीरो या शून्य मिला देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जो प्राकृत संख्या के आगे जीरो या शून्य मिला देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या होती है जो गिनती में उपयोग किए जाने वाली सभी संख्याओं क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 ... अनंत तक। ये होती है क्या, प्राकृत संख्या। अगर इसी में क्या बोले कि प्राकृत संख्या के आगे अगर क्या मिला देने पर, शून्य यानी जीरो मिला देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब ये कि प्राकृत संख्या के आगे अगर शून्य मिला देने पर वह पूर्ण संख्या कहलाती है। आप सबको यह पूर्ण संख्या बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सवाल की ओर। चलिए सवाल 1 को समझते हैं। सवाल 1 कहता है कि निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या लिखें। निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या लिखें। बाद वाली मतलब क्या होता है, बाद वाली बोले या बाद वाली बोले अगले वाली बोले। बाद वाली संख्या या अगले वाली संख्या। अगर ये बाद वाली संख्या बोले या अगले वाली संख्या बोले, ये दोनों क्या है, एक ही है। एक ही है। अगर बाद वाली संख्या बोले या पहले वाली संख्या बोले तो बाद वाली संख्या क्या होता है। अगर बाद वाले पूछे तो उनमें से क्या करते हैं, एक को प्लस करते हैं। अगर पहले वाली संख्या पूछे तो उसमें क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। बाद वाली पूछे या अगले वाली संख्या पूछे तो उसमें क्या करेंगे, एक को प्लस। अगर पहले वाली संख्या पूछे या पिछले वाला संख्या पूछे तो क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। तो यहाँ पे पूछा क्या है, बाद वाली संख्या। मतलब यानी कि यहाँ पे जो है जैसे कि सपोज दैट 8 है। 8 का अगला संख्या क्या होगा, 8 के बाद 9 होता है, ये तो सबको पता है। 10 के बाद क्या होगा, 11 होगा। मतलब अगले वाली संख्या क्या होगा, बस उसको लिखना है और इसमें से कोई तामझाम नहीं है। और यहाँ पे क्या है, टाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ये कितना है, 10,000 है। मतलब कि 99,900 कितना है, 99 है। तो इसमें क्या करेंगे, 99,999 में 99,999 में क्या करेंगे, अभी हम क्या बताएं, एक को जोड़ देना है तो एक को प्लस कर देंगे, एक प्लस, या इधर से प्लस करें या इधर से प्लस करें। अब इसको जोड़ लें, 9 1 10,
9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होगा, फिर बाकी तो 9 में 1 जोड़े 10, फिर 9 में जोड़ेंगे 10, 9 में जोड़ेंगे 10, फिर 9 में जोड़ेंगे तो एगो 10, यहाँ पर 10 होगा। कितना होगा? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये कितना होगा? 1 लाख। तो इसकी जो बाद वाली संख्या क्या होगा? 1 लाख होगा। इसकी बाद वाली संख्या क्या होगा? 1 लाख होगा। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 हो गया 1 लाख। अब दूसरा में क्या करेंगे? यहाँ पे 800 है, तो 800 में अगर एक जोड़ेंगे, 800 में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 0 8, 808, 801 होगा, 801 होगा। ये तो सबको पता है। सिर्फ इसके बाद वाली संख्या को लिख देना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 997 है तो 998, सॉरी 979 है तो 900 क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? 1000 है तो 1001 हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर आ चुके हैं। अब देखिए, सॉरी सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या को बताना है। इसमें एक सवाल 1 में क्या कहा था कि ठीक बाद वाली लिखे, यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहले वाली लिखे। किसमें? पहले वाली संख्या लिखे। यहाँ पे बताए थे ना कि पहले वाली संख्या को अगर बताना है तो क्या करेंगे? 1 को माइनस कर देंगे। बस वही चीज यहाँ पर करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, इनमें से 1 माइनस कर देंगे, इनमें 1 माइनस कर देंगे, इनमें 1 माइनस कर देंगे, इनमें 1 माइनस कर देंगे। पहले वाली संख्या मतलब कि इस 100 जो हुआ, 100 से पहले कौन सी संख्या आया होगा उस चीज को लिखेंगे। यहाँ पे 8757 जो है, इससे पहले भी तो कोई संख्या आया होगा, 99 के पहले भी तो कोई संख्या आया होगा, यहाँ पे 1 लाख के पहले भी तो कोई संख्या आया होगा। तो वही चीज करना है कि इनमें से क्या करना है? पहले वाली संख्या को लिखना है और इसमें से कुछ नहीं करना। यहाँ पे कितना? 1 लाख है, और 1 लाख में अगर हम क्या बताए थे, यहाँ पर पहले वाली संख्या बोले तो 1 माइनस कर देना है। अगर 1 लाख में अगर 1 माइनस कर दें तो क्या होगा? इससे पैसा लगेगा, इसने यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 में से 1 गया, क्या होगा? 10 में से गया 9, इसके पास फिर 9 बचा, तो 9 इसके पास भी 9 बचा, इसके पास भी 9 बचा, इसके पास भी 9 बचा। क्या बचा? 99,999, सिर्फ ये बचा। तो इसको हम क्या करेंगे? वही चीज लिख देंगे। चलिए 99,999 हो गया इसका। अब इसका देखते हैं। अब 100 से पहले कौन सी संख्या आया होगा? 99 आया होगा। क्या आया होगा? 99। इसको क्या लिख दें? 99। अब यहाँ पर 8757 में इसके पहले वाला संख्या कौन होगा? 8756 आया होगा, 56। ठीक है। अब 99 के पहले कौन सा संख्या है? 99 के पहले 98। चलिए ये हो गया मेरा सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट। इनमें से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है एकदम। इसमें से समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 भी इसी तरह समझते हैं। उसमें क्या कहता है? सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या पूछा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? कौन सी मतलब इससे देखो, यहाँ पे क्या पूछा है? पूर्ण संख्या। और सवाल को स्टार्ट करने से पहले हम पूर्ण संख्या को समझे थे कि पूर्ण संख्या कहते किसे हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक? अनंत तक। तो इनमें से देखिए, ये भी एक भी तो पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या, 4 भी पूर्ण संख्या, यहाँ तक कि लेके अनंत तक भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इससे पहले क्या है? 0 है। 0 जो है ये क्या है? ये भी तो पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या 0 से पहले और कोई संख्या है? 0 से पहले और कोई संख्या नहीं है। इसीलिए जो है यानी कि लास्ट में जो बचता है सिर्फ 0 बचता है, यानी कि 0 से स्टार्ट होती है तो वह सिर्फ संख्या क्या होगा? 0। क्या? पूर्ण संख्या। क्या होगा? पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी या कौन सी होगी? तो हमें पता चला कि वह जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। क्योंकि 0 से पहले और कोई संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा? 0 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है क्या है? 0 है। यही हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। यही हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल 4।
चलिए सवाल नंबर 4 की ओर आ चुके हैं और सवाल नंबर 4 क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। सवाल 4 कहता है कि निम्नलिखित की परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या बताइए। परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, नोट कीजिएगा, इधर हम एक नोट में लिख रहे हैं, नोट परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, परवर्ती या उत्तरवर्ती, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, बाद वाली संख्या। क्या होती है, बाद वाली संख्या, इसे क्या बोलते हैं, बाद वाली संख्या कहते हैं। ठीक है ना, मतलब परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, यहाँ पर कुछ किताबी भाषा में दिया क्या है, तो हमें समझना है क्या कि परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या किसको कहते हैं, इसे बाद वाली संख्या को कहते हैं। किसे कहते हैं, परवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या जो है ना, बाद वाली संख्या को कहते हैं। यहाँ पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए किसे कहते हैं, बाद वाली संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे और इसे यानी कि इन सबको क्या करनी है, बाद वाली संख्या लिखनी है इसको। तो इससे भी पहले हम 2 नंबर में पढ़े थे क्या कि बाद वाली संख्या को लिखें, बाद वाली संख्या को लिखें, सॉरी 2 में नहीं 1 में पढ़े थे कि बाद वाली संख्या को लिखें। तो बाद वाली संख्या क्या होती है, तो यानी कि 54,896 जो है, यानी कि इसके बाद वाली संख्या क्या होगा, यहाँ पे 8,765 जो है, इसके बाद वाली संख्या क्या होगा, 543 जो है, इसके बाद में क्या होगा, और 28 के बाद क्या होगा, और 9,999 के बाद वाली संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे कोनो दिक्कत की बात नहीं है, परवर्ती और उत्तरवर्ती संख्या को हम बाद वाली संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं इसको, एक क्या होगा, 54,800, यहाँ पे 96 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ये क्या होगा, बाद वाली संख्या। तो 96 के बाद क्या होगा, 97 तो होगा ही। अब यहाँ पे 2 नंबर में क्या कह रहा है, 8,765 है, तो इसका अगला संख्या क्या होगा, 66 हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं 3 में 543 है, 543 है, तो इसका अगला संख्या क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 4 में क्या कहता है, 28 है, तो 28 का अगला संख्या क्या हो जाएगा, 28 और 1 29 हो जाएगा। और यहाँ पे 5वां क्या कह रहा है, 5वां कह रहा है कि 9,999 में अगर 1 जोड़ दें तो एक अगला संख्या क्या होगा, इकाई दई सैकड़ा हजार, हजार है ना, तो क्या हो जाएगा 10,000, इकाई दई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दई सैकड़ा हजार। तो अगर देखिए इसमें अगर हम 1 जोड़ दें, 4 को 9 है, इसमें अगर हम 1 प्लस कर दें तो 9 1 10 हो गया, फिर 9 1 10 हो गया, 9 1 10 हो गया, 9 1 10 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, इकाई दई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दई सैकड़ा हजार, इकाई दई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया। यही चीज है सवाल 4 में, और कुछ नहीं है। तो आई होप आप सबको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 1 से लेकर 4 तक के सवालों में कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आया, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आप सबसे एक आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे एक विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अगर हम कभी भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास गिर सके। तो मिलते हैं अब अगला वीडियो। ये था पार्ट 1, ये था पार्ट 1 वीडियो, ये था पार्ट 1 वीडियो। अब मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।